तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद डीएसआर जी में 16 जुलाई हाइलाइट्स खबरों के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। जैसे आंसर के प्रकरण में अगली सुनवाई डेट कंफर्म, वहीं 6800 एंड एटीआरए पर कल की सुनवाई को लेकर के आ रही है बड़ी अपडेट। 6800 वालों की तरफ से धरना और शिक्षा मंत्री मीटिंग की अपडेट। नई शिक्षक भर्ती और शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के आज होगी बड़ी कार्रवाई। वहीं आरओ एआरओ भर्ती विज्ञापन को लेकर के बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सामने। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरओ एआरओ भर्ती विज्ञापन को लेकर के आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो जल्द जारी होगा आरओ एआरओ भर्ती का विज्ञापन। यूपीपीएससी को कई माह पहले मिल चुका है रिक्त पदों का अधियाचन। पिछले साल नहीं हो सकी थी भर्ती, इंतजार में कई अभ्यर्थी हो गए हैं ओवर एज। खबर जानते हैं विस्तार से। समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ की नई भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द आने की उम्मीद है। शासन स्तर से जल्द ही इसकी समकक्ष अर्हता को लेकर के स्थिति स्पष्ट की जा सकती है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए आरओ एआरओ की नई भर्ती शुरू करने के रास्ते खुल जाएंगे। इससे पूर्व वर्ष 2021 में आरओ एआरओ के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। वर्ष 2022 में आरओ एआरओ के पदों पर भर्ती नहीं हुई है। अभ्यर्थियों ने नई भर्ती के लिए आयोग में कई बार ज्ञापन दिया है। हर साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवर एज हो जाते हैं। पिछले साल भर्ती के इंतजार में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवर एज हो गए और उनके लिए भविष्य के रास्ते भी बंद हो गए। आयोग को 5 माह पूर्व आरओ एआरओ की नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। अभ्यर्थियों ने नया विज्ञापन जारी किए जाने की मांग तेज कर दी है, लेकिन समकक्ष अर्हता के निर्धारण न हो पाने के कारण विज्ञापन फंसा हुआ है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि समकक्ष अर्हता निर्धारण के लिए कई बार शासन को पत्र लिखा जा चुका है। हालांकि आयोग को अभी तक शासन की तरफ से इसके बारे में कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि समकक्ष अर्हता से संबंधित फाइल शासन स्तर पर तैयार कर ली गई और जल्द ही शासन की ओर से स्थिति स्पष्ट की जा सकती है और आयोग को भी शासन स्तर से हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी पांडे की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा गया कि इस भर्ती के इंतजार में बड़ी संख्या में ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों के लिए अवसर खत्म हो चुके हैं। अगर आगे भी इसी तरह से भर्ती अटकी रही तो आने वाले समय में ओवर एज होने जा रहे अभ्यर्थियों को भी नुकसान होगा। मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि वह इस मामले में सीधा हस्तक्षेप करते हुए आरओ एआरओ भर्ती में समकक्ष अर्हता संबंधी जो विवाद है उसके शीघ्र निस्तारण के लिए दिशा निर्देश जारी करे, जिससे नई आरओ एआरओ भर्ती विज्ञापन जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किया जा सके। अब देखना यह है कि ये जो जल्द लिख करके आ रहा है ये कितनी जल्द होगा और कितनी जल्द यूपीपीएससी की तरफ से इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। जो भी आगे की अपडेट होगी चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई। आप सभी लोग जानते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में बीपीएससी की तरफ से 1,17,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है और उसके आवेदन की प्रक्रिया गतिमान अवस्था में है। बीपीएससी की तरफ से एक बड़ा फैसला लेते हुए जो है शिक्षक भर्ती में आवेदन की तिथि 19 जुलाई तक बढ़ा दी गई। यानी अब सभी अभ्यर्थी जो पहले 12 जुलाई तक, उसके बाद 15 और अब अंतिम रूप से 19 जुलाई तक इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया और सभी अभ्यर्थी जो है अब 19 जुलाई तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें अधिसूचना जारी रहेगी और अब तक 18.1 लाख रजिस्ट्रेशन पूरे किए जा चुके हैं और इसमें अन्य राज्यों को मौका दिए जाने से अभ्यर्थी जो है कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में पहुंच रहे हैं और रजिस्ट्रेशनों की संख्या तेज़ी से बढ़ती नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के फाइनली अपडेट यही है कि बीपीएससी की तरफ से शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख जो है 19 जुलाई तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ से, जो नई शिक्षक भर्ती और शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है। चैनल से जुड़े साथियों की तरफ से लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कमेंट किए जाते रहते हैं। हमेशा प्रश्न पूछा जाता रहा है कि सर इस वर्ष नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा भी या नहीं भी आएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन पर सबसे बड़ी जो बाधा है वो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन है और जब तक उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन मूर्त रूप में नहीं आता है तब तक आपको बता दें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आने की कोई भी संभावना नहीं है। फिलहाल आपको बता दें वर्ष के अंत तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा और परीक्षा 2024 में होगी, ये बिल्कुल पक्का माना जा रहा है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें बिना प्रयास बेसिक शिक्षा विभाग में कभी कुछ नहीं हुआ है, तो इस बार भी नहीं होने वाला है। तो सभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है कि साथियों ध्यान रहे आज 10 बजे से
शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में हो रही देरी के संबंध में महा ट्विटर अभियान रखा गया है। आप सभी संयुक्त रूप से मिलकर इस अभियान को सफल बनाएं, जिससे हमारी बात शासन प्रशासन तक पहुंचे और आयोग का गठन जल्द हो, जिससे भर्ती का मार्ग खुल सके। आप सभी एक बात का विशेष ध्यान रखें, हैशटैग को सही से प्रयोग करें। ध्यान रखें, यूपी वांट पूरा कैपिटल लेटर में लिखना है और जो हैशटैग दिया गया है आप सभी को यूपी वांट शिक्षा आयोग, और इसी हैशटैग को सभी लोग ट्विटर पे ट्रेंड करवाना है। और जैसे मुद्दा ट्रेंड होता है तो कहीं ना कहीं अपना सबका अभियान सफल माना जाएगा। सभी युवा जो उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनको इस महा अभियान में जरूर पार्टिसिपेट करते हुए मुद्दे को ट्विटर ट्रेंड में लाना है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द हो, इसलिए रविवार को महा ट्विटर अभियान रखा गया है। आइए मिलकर संयुक्त प्रयास करते हैं ताकि जल्द आयोग बने और भर्ती का रास्ता खुले। दिनांक 16 जुलाई दिन रविवार, समय 10 बजे से सभी साथी तैयार रहें, मिलकर अभियान को चलाना है। एक बार आप सभी लोग पुनः देख लीजिए, जो हैशटैग आप सभी को ट्विटर ट्रेंड कराना है वो है हैशटैग यूपी वांट शिक्षा आयोग। तो सभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए ये आज की कार्रवाई बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इस कार्रवाई के बाद आपको बता दें, शासन प्रशासन तक आपकी बात सफलतापूर्वक पहुंचेगी और कहीं ना कहीं जो 24 तारीख प्रस्तावित डेट है वहाँ पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर मुहर लग सकती है और उसके बाद आपको बता दें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रास्ते भी खुलते नजर आएंगे। उसके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा जो है उसको सबसे पहले हम सभी को सॉल्व कराना है और उसके सॉर्ट आउट होते ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार भी ज़्यादा दिनों तक नहीं करना पड़ेगा। तो ये सभी को करनी है आज की महत्वपूर्ण कार्रवाई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बता दें, आंसर की प्रकरण मामले में लगातार कंटेम्प्ट याचिकाओं के सुनवाई के क्रम में अब कल यानी 17 जुलाई को एक और कंटेम्प्ट प्रकरण में सुनवाई लगा दी गई है। अब देखना ये होगा कि कल 2 मैटर लगे हुए हैं, एक 6800 एंड ATRE वालों की तरफ से भी सुनवाई के लिए लगा हुआ है, एक आंसर की प्रकरण में कंटेम्प्ट याचिका पर भी लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर के आंसर के प्रकरण मामले में देखना होगा कि कंटेम्प्ट सुनवाई के दौरान क्या आदेश निर्गत किया जाता है या बेसिक शिक्षा विभाग इनके जवाब में आगे का समय लेगा। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो भी अपडेट होगी आंसर के प्रकरण मामले से जुड़ी हुई वो आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करते रहेंगे समय समय पर। हालांकि आप सभी की सुनवाई की डेट फिक्स हो गई है, ये बिल्कुल कन्फर्म है और 17 जुलाई यानी कल आप सभी लोगों के कंटेम्प्ट याचिका पर सुनवाई की जाएगी। वहीं आप सभी को बता दें कि 6800 एंड ATRE मुद्दे पर कल कोर्ट सुनवाई है और बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई ये मानी जा रही है। और आप सभी लोग जानते हैं जिस तरीके से चीफ जस्टिस महोदय की बेंच में मामला लगा हुआ है, तो सबसे बड़ा एक प्रश्न इस समय यही बन रहा है, क्या 17 जुलाई कल 6800 एंड ATRE मामले पर फाइनल बहस होते हुए डिसीजन देखने को मिलेगा या अगली डेट मिलेगी। तो आप सभी साथियों को बता दें खबर निराशा भरी है, 90% चांसेस यही हैं आपको बता दें कि अगली डेट दी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस महोदय ने मेंशनेशन करते हुए ये कहा था कि इस मामले की सुनवाई के लिए जो नॉमिनेटेड बेंच है वही इस मैटर को सुनेगी और अगली डेट दे दी गई थी 17 जुलाई का। अपील समर वेकेशन के बाद ये पहली सुनवाई हो रही और एक बार पुनः चीफ जस्टिस महोदय के बेंच के सामने ये लगा हुआ है और इसमें 90% चांसेस यही बन रहे हैं कि कल की सुनवाई में अगली डेट मानी जा रही है मिलना तय, क्योंकि आप सभी को बता दें नॉमिनेटेड बेंच इसके लिए अवेलेबल नहीं है इस मामले की सुनवाई के लिए। तो ऐसे में हो सकता है कि अगली डेट जारी कर दी जाए हो और ये भी हो सकता है 10% जिसके चांसेस हैं कि चीफ जस्टिस महोदय इस मामले की सुनवाई करते हुए एक कोई छोटा सा अंतरिम आदेश जारी करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी संभावना है वो अगली डेट मिलने के ही चांसेस हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं 6800 वालों का धरना एंड शिक्षा मंत्री की मीटिंग का क्या रहा महत्वपूर्ण अपडेट। तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं आज 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाना था लखनऊ में और CM आवास घेराव करने की बात की जा रही थी, लेकिन अचानक कल देर शाम अमरेंद्र भाई जो धरने का आह्वान किए थे उनकी तरफ से धरना निरस्त करने की घोषणा कर दी गई और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि विजय भाई और उनकी टीम की तरफ से माननीय शिक्षा मंत्री जी से कल मुलाकात की गई और उसकी अपडेट देर शाम शेयर की गई और उसी के क्रम में आप सभी को बता दें अमरेंद्र भाई की तरफ से धरना प्रदर्शन कहीं ना कहीं निरस्त कर दिया गया है। और आप सभी को बता दें अब सबसे बड़ी दिक्कत उन सभी भाइयों के लिए है जो धरना प्रदर्शन के लिए अपने अपने घरों से निकल चुके थे। हालांकि विजय भाई ने अनाउंसमेंट कर दिया कि जो भाई बहन घरों से निकल चुके हैं धरना प्रदर्शन के लिए उन सभी को वापस नहीं जाना है, आप सभी लखनऊ में आएँ, इको गार्डन में मुलाकात करें, आज ही घेराव किया जाएगा।
क्या प्लान किया जाएगा, वो सारी चीज़ें इको गार्डन में डिसाइड की जाएंगी। तो कुल मिलाकर के जितने भाई बहन आज के धरना प्रदर्शन और आंदोलन के लिए घरों से निकल चुके थे, वो सभी लोग विजय भाई के निर्देशानुसार इको गार्डन पहुंचे। बाकी की आगे की रणनीति वहीं पर डिसाइड की जाएगी और आगे की कार्रवाई वहीं पर जो है कहीं ना कहीं संपन्न होती नजर आएगी। कुल मिलाकर के विजय भाई का ये कहना है कि 17 जुलाई जो कोर्ट में महत्वपूर्ण डेट लगी हुई है और जहां से उम्मीद है कि हम लोगों के लिए डायरेक्शन जरूर अच्छा निकल कर आएगा, तो उससे पहले धरना प्रदर्शन ना किया जाए। और उन्होंने मंत्री जी को भी आश्वस्त करके पूरी तरीके से बताया है कि धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा और इसी क्रम में अमरेंद्र भाई की तरफ से धरना प्रदर्शन जो है वो निरस्त किया गया है। वहीं शिक्षा मंत्री मीटिंग में अपडेट क्या रही है, तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा मंत्री जी से कई बार मीटिंग हो चुकी है, लगभग 200 बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसका कोई डिसीजन निकलकर सामने नहीं आया है। और कल भी मीटिंग हुई है और उन्होंने हमेशा की तरह कल भी अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है। देख लेते हैं किस तरीके से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आश्वस्त किया है अभ्यर्थियों को। तो जो मेन मुद्दा था शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात का, वो ये था कि आप जो है अच्छे से पैरवी करवाइए 17 जुलाई को कोर्ट में, जिससे मामला शीघ्र निस्तारित हो सके। तो उन्होंने कहा है कि आप लोग परेशान न हो, विभाग पूरी तैयारी के साथ 17 जुलाई कोर्ट सुनवाई में उपस्थित होगा और जिस तरीके से विभाग ने तैयारी की है उससे मामला फाइनल डिसीजन की ओर आगे जाता नजर आएगा। लेकिन इस तरीके के लगातार आश्वासन मिलते रहे हैं। हालांकि कोर्ट में सरकार ने अभी तक कुछ ऐसा स्टैंड क्लियर नहीं किया है जिससे मामला निस्तारित होता नजर आए, क्योंकि सरकार ने अभी तक कोई सिंगल बेंच के ऑर्डर को कवर्ड करते हुए फैसला भी नहीं लिया है। तो ऐसे में माननीय मंत्री जी पर किस तरीके से भरोसा किया जा सकता है कि 17 जुलाई को होने वाली कोर्ट सुनवाई में एक बेहतर पैरवी के साथ बेसिक शिक्षा विभाग उतर रहा है। तो कुल मिलाकर के मंत्री जी के इसी आश्वासन के फलस्वरूप अमरेंद्र भाई ने धरने प्रदर्शन को स्थगित कर दिया था। लेकिन जो भी भाई बहन लखनऊ पहुंच चुके हैं वो सभी लोग इको गार्डन पहुंचे, वहां पर विजय भाई से आपकी मुलाकात होगी और आगे की रणनीति और कार्रवाई पर वहीं चर्चा की जाएगी। तो ये थी कुछ आज की महत्वपूर्ण अपडेट। आगे की लेटेस्ट अपडेट जो भी होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करते रहेंगे। वीडियो नहीं आ पाएगा, हो सकता है कम्युनिटी टैब से आप सभी को जानकारी इसके बारे में शेयर करते रहें। इसके लिए चैनल से जरूर जुड़ें। तो ये थे महत्वपूर्ण अपडेट। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो, आप सभी के संघर्ष की जीत हो।